नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सी-टेट 8 दिसंबर 2019 को हुए पेपर की। इस पेपर में हम मैथ का पूरा पोर्शन सॉल्व करेंगे, 30 के 30 सवाल बिना टाइम वेस्ट करे हुए। सीधे क्लास पर ले चलते हैं आपको। सवाल नंबर 31। 3 ब्रांड ए, बी, सी के पेन क्रमशः 10, 12, 24 के पैकेट में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखो, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे सवाल को ओरली करने की और बिना पेन चलाए हम सवाल को आसानी से सॉल्व कर लें। ऐसे सवाल जब भी आ जाए ना, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो इन सवालों को विद ऑप्शन के साथ सॉल्व करने की। देखो, हमें क्या करना है कि पेन है ना, तो हमें समान संख्या में खरीदने हैं। मान लिया कि मैंने पेन 10 वाले 10 खरीदे, तो 10 वाले 10 खरीदे तो मेरे पास कितने आ जाएंगे? 100। 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 100। 12 का अगर 12 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 144 हो जाएंगे। 12 का 12 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 144। क्या इनकी संख्या आपस में बराबर रही? नहीं, क्योंकि उसने बोला है कि समान संख्या में पेन खरीदते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इनके बराबर नहीं हुई। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। इसी तरीके से अगर 10 का 5 में करूंगा तो 50, 12 का 12 में करूंगा 144, ये भी सही नहीं है। अगला वाला अगर देखूंगा, तीसरा वाला ऑप्शन, 10 का 10 में करा 100, 5 का 12 में करा 60, नहीं ये भी गलत है। 10 का 12 में करा 12 दहाई 120, 10 का 12 में करा अगेन 120 और 24 पंजे 120। देखो यहाँ पर पेनों की संख्या कैसी हो रही है? समान हो रही है। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा? इसका 4। कितना आंसर आ जाएगा? 4। क्लियर। अगले सवाल पे देखेंगे कि भाई एक वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है? 4। इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। अच्छा, एक बात बताओ, वर्ग की भुजा 4 है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 16। अगर मैंने एक भुजा बना दी इस टाइप की, तो ये 4 है तो इसका एरिया टोटल कितना हो गया? 16। और इसको 4 बराबर भागों में बांटना है, तो मैंने 4 बराबर भागों में बांट दिया ऐसे ऐसे, है ना। 4 बराबर भागों में बांट दिया तो छोटे वाले का एरिया पूछा है। तो देखो टोटल का कितना? 16। आधे का कितना हो जाएगा? 8 8। और इसका फिर कितना हो जाएगा? 4 4। मतलब मैंने क्या कर दिया, 16 में 4 का डिवाइड कर दिया। इसका आंसर कितना आ गया? छोटे वाले का 4। कितना आ गया? 4। क्लियर। सवाल नंबर 33 पर बात करते हैं। सवाल नंबर 33 क्या कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। क्या सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है? नहीं भाई। दो मेरी कैसी संख्या है? सम संख्या है। 2 मेरी सम संख्या है, क्योंकि उसमें क्या कहा है? सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। नहीं, 2 हमारी एक सम संख्या है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही गलत हो गया। जब पहले ही हमें आंसर मिल गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 34। वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार पूछा गया है। वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। ऐसे सवाल करने के लिए आप सभी संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। मतलब क्या करना है आपको? एलसीएम लेना है। किन किन का एलसीएम लेना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन सब का क्या ले लीजिए? आप एलसीएम ले लीजिए। जैसे ही आप एलसीएम लोगे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। 1 1 3 2 5 3, है ना। 2 का डिवाइड कर रहे हैं 7 4 9 5। फिर करेंगे 2 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5। फिर करके देख लो 2 बार से। 1 1 3 1 5 3 7 1 9 5। अब 3 से कर लो। 1 1 1 1 5 1 7 1 3, है ना। और 5 अगेन 3 से कर लो। 1 1 1 1 5 1 7 1 3 5 5 का करिए अब 1 1। अब जब तक करते रहिए जब तक आपका सब जगह 1 ना जाए। इसका मतलब जो भी कोई संख्या होगी इनका क्या होगा? मल्टीपल। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया
24 24 दिया, 72 72 पंजे 360 360 का किससे मल्टीप्लाई करना है 60 में, 0 7 छक्के 42, हाथ से लगे 4, 7 दिया 21 और 4 25। आंसर कितना आ गया 2520। आंसर कितना आ गया इसका 2520। क्लियर, समझ में आ रही होगी आपको। हम सभी पेपर चाहे यूपी टेट के हो चाहे सी टेट के हो, सभी को हम सॉल्व करेंगे मैथ के पोर्शन को। आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की संख्या 25 और 160 का धन है तो उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। देखो ऐसे सब भी सवाल है ना सिक्के के, आप ऑप्शन की हेल्प ले लिया करो। मैं ज्यादातर आपको क्वेश्चन विद ऑप्शन के साथ सिखाऊंगा जिससे कि आपका टाइम भी आपका सेफ बचे। देखो उसने पूछा 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के, मैंने मान लिया 5 रुपए के 18 सिक्के हैं और 10 रुपए के 7 सिक्के हैं। तो देखते हैं क्या इनका योगफल कितना होगा। 160 हो रहा है और सिक्कों की संख्या 25 हो रही है, तो 18 और 7 25। इसका मतलब ये वाली बात तो सही होगी, कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी 25। अब आपको क्या पता करना है, क्या 110 रुपए हैं, तो 5 रुपए के कितने 18, 18 पंजे 90, तो 90 रुपए तो इधर से हो गए, ठीक है। और 10 रुपए के कितने 7, तो 10 सत्ते 70 रुपए जो हो गए, तो टोटल कितने हो गए 160। और 160 की ही बात कही है इसने, इसका मतलब सही है हमारा ऑप्शन नंबर 1। हमारा आंसर कितना आ गया इसमें 1। 36 पर बात करेंगे। 17.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 इंटू 12.5। ऐसे सवाल जब भी सॉल्व करेंगे तो हम बोर्ड मार्क्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड। तो 7 का अगर 21 में डिवाइड करूंगा तो कितना मिल जाएगा आपको 3। फिर उसके बाद सीधे सीधे इनका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर 17.5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 17 51 और 1.5 है ना, 0.5 इंटू 3 1.5, तो कितना हो गया जी 52.5 माइनस 7 21 और 12.5 का 3 में करेंगे तो 12 36 और 1.5 कितना हो गया 37.5 है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 52.5 माइनस के 40.5, तो 52.5 माइनस 40.5 कितना आ जाएगा आपका आंसर 12। कितना आ जाएगा इसका आंसर 12। आंसर कितना आ गया इसका 12। क्लियर, समझ पा रहे होंगे आप सवाल, ठीक है। सवाल नंबर 37 पर बात करेंगे। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। अगर 1/6 इसका मतलब टोटल मैंने 6 मान लिया, उसका एक हिस्सा कितना है नीम का है, एक हिस्सा नीम का है, ठीक है। आधे बस अशोक के हैं, इसका मतलब 6 के आधे कितने हो गए 3 कितने हो गए अशोक के हो गए, 3 अशोक के हो गए, ठीक है। टोटल कितने हो गए 3 और 1 4, बचे कितने 2। तो शेष यूकेलिप्टस के हैं, इसका मतलब 2 कितने हो गए ये वाले हो गए, ठीक है। तो वो पूछ रहा है यदि नीम के वृक्षों की संख्या कितनी है 5, तो नीम वाले एक की संख्या कितनी दी हुई है 5, तो 1 बराबर 5। तो पूछा क्या है, तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष होंगे, तो कितने भाई ये 2 का इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का कितना आ जाएगा 10, कितने हो गए पेड़ 10, कितने हो गए वृक्ष 10, तो आंसर कितना आ गया इसका 10। सवाल नंबर 39। निम्नलिखित में से किस में लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसका मतलब क्या है, इनको लंबाइयों के घटते क्रम में बताना है। किसके क्रम में घटते क्रम में। 850 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं 1/1000 मीटर है ना, तो ये कितना हो जाएगा 8.5। पहला वाला क्या हो जाएगा आपका, मैं आपको बता देता हूँ पूरा सॉल्व करके, 8.5 मीटर। क्लियर, मिलीमीटर को मैंने किस में चेंज कर लिया मीटर में। 80 डेसीमीटर और कॉमा 8 सेंटीमीटर, भाई ये कॉमा नहीं है ये डायरेक्ट है। 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर, 80 डेसीमीटर को अगर मीटर में चेंज करोगे तो 10 का डिवाइड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 का डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 8। इसको सेंटीमीटर मीटर में चेंज करा तो कितना हो जाएगा 0.08 मीटर, ठीक है। क्लियर। तीसरा वाला 800 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर का मतलब हो गया आपका कितना हो गया बताओ 8 मीटर हो गया, 8 मीटर और मिलीमीटर मतलब 1 हो जाएगा डिवाइड, तो तीसरा वाला हो जाएगा 8.008 मीटर और आपका फोर्थ का मतलब मीटर,
ये हो गया। अब ये आपके कैसे क्रम में 8 पॉइंट बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस क्रम में जो भी दिया हुआ है इसका मतलब फोर्थ वाला आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्लियर। मैंने इसको सब में किस में चेंज कर लिया, मीटर में चेंज कर लिया। क्लियर। इसका आंसर कितना हो गया आपका, डी। सवाल नंबर 40 पर बात करेंगे। एक आयत एक 180 लंबी तार को एक आयत के रूप में दिया हुआ है। इसका मतलब तार की लंबाई दी हुई है ऐसे, तार, ये तार दिया हुआ 180, इसको उसने चेंज कर दिया आयत के रूप में, ऐसे चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये परिमाप हो गया। 2l प्लस बी बराबर कितना हो गया आपका, कितना हो गया, 180 हो गया। क्लियर। अब वो कह रहा है कि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, तो लंबाई बताओ। चौड़ाई 30 है तो इसका मतलब 2 से इसे डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 90 है। और l प्लस चौड़ाई 30 दी हुई है तो 90 है, तो l बराबर कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 60। कितना आंसर आ गया इसका, 60 आ गया। क्वेश्चन नंबर 41। कक्षा के 12 छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, लेकिन कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। तो अब आपके सवाल पेडालॉजी के शुरू हो गए। 41 से लेकर आपके पेडालॉजी के सवाल चल रहे हैं 55 तक, मतलब 15 सवाल आपको किसके दिए गए, पेडालॉजी के। इसे मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, ये बिल्कुल लैंग्वेज बेस्ड सवाल हैं, वन लाइनर हैं। जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा सॉल्व करेंगे। मेरा काम क्या है कि मैं आपको मैथ के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सिखा सकूं। तो हम डायरेक्ट जंप करेंगे सवाल नंबर 56 पर। तो 10 मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं, 30 से लेकर 39 तक के। अब मैं आपको 56 से लेकर 60 तक के कराता हूँ, जिससे कि आप के जितने भी 15 नंबर की पेडोलॉजी, 15 नंबर के आपके न्यूमेरिकल हैं, वो आपका सॉल्यूशन हो जाए। तो सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। टमाटर दिए 1 किलो 40 रुपए के, आलू दिए 2 किलो 25 रुपए के, गाजर दिए 250 ग्राम 20 रुपए की, लौकी 1 किलो 10 रुपए की। ये आपको सामान दिया गया और उनके रेट दिए हुए हैं। तो एक संजय है, संजय ने कहा कि आधी किलो टमाटर। अब देखो टमाटर लेने आधी किलो, 1 किलो 40 रुपए के, तो आधी किलो कितने के हो गए बताओ भाई, 20 रुपए के हो गए, नहीं हो गए। 1 किलो आलू, 1 किलो आलू कितने के हैं, 2 किलो दी हुई है आलू। यहां से ध्यान देखिए, 2 किलो आलू 25 रुपए की, तो 1 किलो कितने की होगी, 12.5 रुपए की। कितने की होगी, 12.5 रुपए की। दोबारा लिख देते हैं 20, क्योंकि आधी किलो टमाटर लिए। 1 किलो आलू, 2 किलो 25 के, तो कितने हो गए, 12.5। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। आधी किलो गाजर, गाजर 250 ग्राम दी है 20 रुपए की, तो आधी किलो कितनी हो जाएगी, 40 रुपए की। ठीक है। 250 ग्राम मिर्च, मिर्च कहाँ है भाई, 100 ग्राम दी हुई है 10 रुपए की, तो 200 ग्राम 20 रुपए की, 50 ग्राम 5 रुपए की, तो कितने की हो गई है, 25 रुपए की। कितने की हो गई, 25 रुपए की 250 ग्राम। और 6 नींबू खरीदे, नींबू 4 रुपए का एक, तो 4 नींबू दिए हुए 10 रुपए के, 4 नींबू 10 रुपए की, तो एक कितने को, 2.5 रुपए का। एक कितने को, 2.5 का। तो आपसे पूछा है कि भाई 6 नींबू बताओ, एक नींबू 2.5 का, तो 6 नींबू कितने के हो गए बताओ। तो 6 दूनी 12, 15 रुपए के नींबू हो गए, 15 रुपए के नींबू हो गए। टोटल कितने रुपए के सामान आ गया, 5, 10 और 2 12, हासिल लगा 1, 3, 7, 10, 112 रुपये 50 पैसे का सामान आ गया। अब उसने क्या कहा भाई 200 रुपये दिए, तो बताओ कितने रुपए बचेंगे। 200 में से 112.5 घटा दीजिए, तो कितना आ गया आपका, 87.5। कितना आ गया, 87 रुपये 50 पैसे। क्लियर। अब देखिए सवाल नंबर 57। मैं 1 2 अंकों की संख्या हूं, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है, सभी अभाज्य संख्या है। ठीक है। अंकों का योगफल 3 और 4 का गुणज है, तो अंकों का योगफल 5 और 3, 5 और 7 12, और 12 मेरी 3 और 7 दोनों से विभाजित हो रही है, आंसर मेरा 57 ही आ गया। क्लियर। अब देखो 5 और 3 8, 3 से विभाजित नहीं हो रही, 3 और 2 5, 3 से भी नहीं हो रही है, 4 से भी नहीं हो रही है, तो 3 और 1 4, 4 से तो हो रही है लेकिन 3 से नहीं हो रही है। आंसर कितना आ गया इसका, 57। सवाल नंबर
58 पे बात करेंगे। एक रेलवे स्टेशन में कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्नलिखित है। बिल्कुल 2 घंटे के 50 रुपये, 2 घंटे से ऊपर 5 घंटे तक 75 रुपये, ये आपको दिया हुआ है। तो एक राजीव ने अपनी कार को सुबह 7:30 बजे पार्क किया। राजीव ने अपनी कार को सुबह 7 बजे पार्क किया और उसी दिन लेने में शाम को 7:30 बजे लेने आया। तो अच्छा, टोटल घंटे कितने हो जाएंगे इसके? देखो 7 बजे आया सुबह, तो 12 बजे तक तो कितने हो गए? 5 घंटे। और 12 से 4:30 तक कितने हो गए? 4:30। तो 5 और 4:30 कितने हो गए? 9.5 घंटे। तो 9.5 घंटे तक इसकी पार्किंग में रही। तो देखते हैं भाई, 8 घंटे से ऊपर 12 घंटे तक, इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? चौथी कैटेगरी में आ रहा है। तो उसे कितने रुपए देने होंगे? 150 रुपये देने होंगे। कितने घंटे देने होंगे? 150 घंटे। इसे पार्किंग के कितने रुपए? 150 रुपये। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होता है? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उसे आरोही क्रम बोलते हैं। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा हो गया 0.77, फिर उसके बाद 0.777, ये दोनों तो बड़े हैं, तो आपका आ गया ये वाला दूसरे नंबर पर 7.007। तीसरे पर आपका आ जाएगा 7.07। चौथे पर कौन सा आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा 7.70 और फिर आपका 7.707। तो तीसरे नंबर पर बताना 1, 2, 30। तीसरे पे कौन सा आ गया? 7.07। 7.07 मतलब तीसरा। आंसर कितना आ गया इसका? तीसरा। आखिरी क्वेश्चन आज के दिन का। एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के अंक के स्थान 8 है। तो भाई 8 बिल्कुल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये आपके कैंसिल हो गए। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का चौथाई। सही बात है, इसमें भी सही बात है। हजार के स्थान का अंक 0, हजार के स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। सही बात है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो आंसर कितना आ गया आपका? 4, क्योंकि इसमें हजार के स्थान पर 0 नहीं है। क्लियर? आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए, तो आंसर कितना आ गया इसका? 4। आज हमने देखा कि हमने सी टेट के 2019 का पेपर सॉल्व करा मैथ का। अगली वीडियो में हम नए पेपर के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए आप हमारी जितनी भी पुरानी वीडियो हैं, जितने भी मैंने सी टेट के, यूपी टेट के पेपर करा दिए, उनको देखते रहिए। और मैंने चैप्टर वाइज सिलेबस भी आपका करा रखा है, और उन वीडियो को देखकर अपना सिलेबस करते रहिए। अगली वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।